स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को राइट करना है। तो स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है आप समझ लीजिए। वैसे अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन है, इस तरीके से लिखा गया है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ए बी सी हमारे रियल नंबर है, आपको पता होना चाहिए। और जो ए का वैल्यू है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए बस। तो इस तरीके का जो इक्वेशन होगा यही हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब हमसे कह रहा है कि 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको राइट करने हैं। तो आराम से लिख सकते हो। देखिए, ए के स्थान पर कुछ भी रख दो। चलो मैंने कुछ भी रख दिया, 2x², 0 छोड़ के रखना है। यहाँ पर बी के स्थान पर चलिए मैंने 3 रख दिया, प्लस सी के स्थान पर 5 रख दिया, इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, एक हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे दूसरा लिखना है। चलिए हमने इस बार क्या किया, x यहाँ पर a इज इक्वल टू 1 ले लिया, 0 नहीं ले सकते, ये बात आपको ध्यान में रखना है। x², b इज इक्वल टू हम कुछ भी ले सकते हैं। चलिए हमने x ले लिया और c इज इक्वल टू हमने ले लिया, तो ऐसे कुछ भी लिख दो, ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। और भी लिखना चाहते हो तो दो क्या, आप जितना चाहे उतना भी लिख सकते हो। चलिए लिख दिया, x² माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसे और भी लिख सकते हो। ठीक है, तो लिखना आ गया आपको x² प्लस x माइनस 20, ये भी हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो लिखने का तरीका ये है कि ए बी और सी की वैल्यूज ले लो। हाँ, ये आपको ध्यान में रखना है कि ए बी सी हमारी क्या है, रियल नंबर्स हैं। और जो ए का वैल्यू है 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या कह रहा है, डिसाइड। चलिए डिसाइड करते हैं, क्या डिसाइड करना है इसको देखिए। पहले डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें बताना है कि कौन सी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म का होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो क्या इस फॉर्म में है, ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। जी हाँ, तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी कहोगे हम -2 है, तो कोई बात नहीं, देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो जनरल फॉर्म। ये हमारा जनरल फॉर्म है। ठीक है, इसी से कंपेयर करते हैं। ax² प्लस 5x, इसको लिख सकते हो प्लस -2 ऐसे। x² का कोफिशिएंट यहाँ पर 0 नहीं है, अगर कुछ नहीं दिख रहा होता तो 1 होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया ना। चलिए इसको देखो, y² इस प्लस 5y को इधर लेकर के आओ, -5y, इस -10 को इधर लेकर के आया, +10 इज इक्वल टू 0। तो ay² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर ध्यान से देखो, एक क्वाड्रेटिक है या नहीं कैसे पता चलेगा। सबसे पहला, ये जो बटे में आपका वेरिएबल है ना, इसको हटा दो। कैसे हटेगा, दोनों तरफ इस जो इक्वेशन, इसके दोनों साइड आप y से मल्टीप्लाई करो। y से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ हो जाएगा y की पावर 3, और यहाँ y से कैंसिल, +1 इज इक्वल टू 2y, और y की पावर 3 माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्या इस रूप का है, इस फॉर्म में है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म का है, नहीं है। यहाँ पर पावर में 3 आ गया, तो इसलिए हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। अपॉन में वेरिएबल है ना, तो इसको क्या करोगे, हटाओगे, अपॉन वाला हटा दो। कैसे हटेगा, दोनों साइड मल्टीप्लाई करो x से। तो चलिए करते हैं। तो x से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो x² हो गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे x अपॉन x, x अपॉन x 1 हो गया, और यहाँ -2x, x² -2x इस साइड लेके आए, +2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करो किससे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करिए। देखिए, तो आपको दिख रहा है ना कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस ऐसे ही चेक करते हैं। m + 2 m - 5 है, तो आप पहले मल्टीप्लाई करो। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे करो, m को m से, तो m² आ गया। अब इसी m को इस
-5 से, तो m को -5 से मल्टीप्लाई किया -5m, फिर इस 2 को m से, तो +2m, प्लस माइनस हो जाएगा -2 5 × 10, m² -5m + 2m -3m -10 = 0। कंपेयर कर लो, देखो am² + bm + c = 0। इसी से कंपेयर करना है। जो भी हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल पावर देखिए क्या है, 2 है ना, बस हो गया। इसको देखो, यहाँ m³ है, 3m² - 2, इस 3m³ को इधर लेकर के -3m³ = 0। यहाँ m³ यहाँ -3m³, तो -3m³ + m³ क्या हो जाएगा, -2m³ और +3m² - 2 = 0। देखिए हमारा क्वाड्रेटिक नहीं है, यहाँ से देख करके आप नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम पावर 3 हो रही थी, हमारा क्यूबिक इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक नहीं रह गया। ठीक है, चलिए, तो समझ गए आप लोग कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे डिसाइड करोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या कह रहा, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0। यहाँ पर जो भी हमारे पास इक्वेशन दिए गए, इनको में जनरल फॉर्म में राइट करना है। और क्या कह रहा है, देन राइट द वैल्यूज ऑफ a b c फॉर ईच इक्वेशन। प्रत्येक इक्वेशन के लिए मैं a b c की वैल्यूज भी बतानी है। तो चलिए कोई बात नहीं, बताते हैं। लेकिन 2y = 10 -y² हमें दिया है, तो इसको इस साइड लेके आओ, -y² को उधर लेकर के आओ, +y², यहाँ पर +2y है, और +10 को इधर लेकर के आओ, -10 = 0। कंपेयर करो, किससे करोगे, ay² + by + c = देखिए इसके लिए हमने जनरल फॉर्म लिख दिया। ठीक है, तो a का वैल्यू देखिए यहाँ क्या है, -1 है, b का वैल्यू देखिए क्या है, 2 है, c का वैल्यू क्या है, -10। आप ऐसा समझो कि साइन के साथ लिख दोगे, बस हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करो, x - 1 का होल स्क्वायर, अब फॉर्मूला याद होना चाहिए, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। तो a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। अप्लाई करो, हो जाएगा x² + 1² 1 ही होगा, -2x = 2x + 3 x², और देखिए +2x इधर लेके आया, -2x 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 - 4x हो जाएगा, और यहाँ पर +1 + 3 इधर आया, -3 = 0। x² - 4x + 1 - 3 क्या होगा, -2 = 0। ध्यान से देखना ही आपको, कंपेयर करो ax² + bx + c = 0 से, तो आपको क्या मिला, a = यहाँ कुछ नहीं दिख रहा तो 1 है। ठीक है, 1, b = -4 और c = -2 को आपको साइन के साथ लिख लेना, बस यही समझो, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा +bx, यहाँ -4 है, तो जनरल फॉर्म में लिखने के लिए +(-4) ऐसे लिख सकते हो, देख लो, नहीं तो कहोगे कैसे लिख दिया, -4x + -2। देखिए b का वैल्यू क्या है, -4, c का वैल्यू क्या है, -2, और प्लस माइनस माइनस होता है, तो ऐसे कर सकते हैं ना। चलिए ये वाला हो गया, अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगला नंबर क्या है। अभी यहाँ पर हमारे पास है, इनको में जनरल फॉर्म में लेके आना है, तो चलिए जनरल फॉर्म में राइट कर देते हैं। x² + 5x = माइनस को अंदर भेजो तो -3 हो गया, और ये माइनस माइनस हो गया +x। x², ये जो +5x है तो इसको यहाँ राइट कर दो, +x इधर आया -x, -3 यहाँ आया +3 = 0। यहाँ पर हमारा हो गया x² 5x - x क्या हो गया, +4x + 3 = 0। ठीक है, अब कंपेयर करो, किससे करोगे, ax² + bx + c = 0 से, तो आपको मिलेगा a = 1, b = 4 एंड c = 3। यही हमारा सोल्यूशन हो गया, ऐसे ही करना है। ठीक, चलिए इसको लिखो, 3m², इस 2m² को इधर लेकर के आया, -2m² -9 इधर आया तो +9 = 0।
3m² में से 2m² माइनस कर दिया तो क्या बचा, m² प्लस 9 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर m² दिख रहा है लेकिन m नहीं दिख रहा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो m² प्लस 0m प्लस 9। देखिए हमारा जनरल फॉर्म में आ गया, और कंपेयर कर लो am² प्लस bm प्लस c से, तो आपको मिलेगा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 9। समझ गए? चलिए इसको करते हैं। p को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 3p प्लस 6q। क्वेश्चन स्टूडेंट थोड़ा सा रॉन्ग लग रहा है, चेक करके आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर स्टूडेंट है हमारा p है, ठीक है, q नहीं p है। चलिए सॉल्व करिए। p को 3 से मल्टीप्लाई किया 3p, p को p से मल्टीप्लाई करें हो जाएगा p², और यहाँ पर 6 इज इक्वल टू -5। ठीक है, 6p² लिखिए प्लस 3p माइनस 5 इस तरफ आएगा, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। कंपेयर कर लीजिए, बार बार लिखूंगा नहीं, ठीक है। ax² प्लस bx प्लस c को दिमाग में बैठा लो, उसी से कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू 6, b का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 5। चलिए इसको देखते हैं क्या है। x² माइनस 9, इसको इधर लेकर के आया, -13 इज इक्वल टू 0। x² माइनस 9 माइनस 13 कितना हो गया, -22 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x आपको नहीं दिख रहा तो इससे इसको आप लिख सकते हो 0x। जनरल फॉर्म में आ गया, देख लीजिए। यहाँ 0 हो सकता है लेकिन यहाँ नहीं हो सकता। लिखिए a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू -22। यही हमारा क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। चलिए अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला नंबर क्या है। तो स्टूडेंट्स अगला नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहे डिटरमाइन whether the values given against each of the quadratic equation are the roots of the equation। कह रहा कि यहाँ पर ये जो हमें इक्वेशन दिए गए हैं इनके साइड में दिया गया कुछ x का वैल्यू, और बताना है कि ये जो हैं इस इक्वेशन के रूट्स हैं या नहीं हैं। स्टूडेंट्स इसको चेक करना बहुत ही ईजी है। ये जो x की वैल्यूज आपको यहाँ दी गई हैं, तो उस x की वैल्यू को यहाँ आप रखो, रख के देखो क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रहा है राइट हैंड साइड के। अगर ऐसा है तो करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए x का वैल्यू यहाँ रखते हैं। लिखिए x, लिखिए प्लेस x इज इक्वल टू 1 इन द गिवन इक्वेशन। अब लिखो थोड़ी इसको, लिखो 1² प्लस 4 इंटू में 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। क्या 0 इक्वल आ रहा है, देखिए सॉल्व करो इसको। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 1 प्लस 4 कितना हो गया, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और 5 माइनस 5 क्या है, 0 इज इक्वल टू 0। तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था वो इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। इससे में क्या पता चला कि ये जो 1 है वो क्या है, रूट है। तो लिख दो x इज इक्वल टू 1 इज द रूट। अब इसके लिए चेक करना है x इज इक्वल टू -1 के। लिखिए प्लीज x इज इक्वल टू -1 इन द गिवन इक्वेशन। रखो x के स्थान पर -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू में -1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। -1 का स्क्वायर 1, और देखो प्लस 4 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे -4 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देखिए -4 प्लस 1 -3 हो गया, -5 इज इक्वल टू 0। -3 माइनस 5 -8, और -8 हमारा 0 के इक्वल नहीं है। तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ये जो x इज इक्वल टू -1 है वो इस इक्वेशन का रूट नहीं है। लिख दो x इज इक्वल टू -1 इज नॉट अ रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। बाकी आप लिख लो x इज इक्वल टू -1 इज नॉट अ रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करिए, देखिए कैसे होगा। m इज इक्वल टू 2 पुट करो। लिखिए m प्लेस m इज इक्वल टू 2 इन द गिवन इक्वेशन। इन द गिवन इक्वेशन m इज इक्वल टू 2 यहाँ रखो। 2 इंटू में
m के स्थान पर 2 यानी कि 2 का स्क्वायर, ठीक है, -5 इंटू में 2 इज इक्वल टू 0। 2 को 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -5 इंटू 10, 5 इंटू 2 क्या हो गया 10 इज इक्वल टू 0। 2 4 = 8 -10 -2। अब देखो हमारा इक्वल नहीं है 0 के, तो लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा है वो इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के, तो हम क्या कह सकते हैं, m इज इक्वल टू 2 इज नॉट अ रूट। ठीक, चलिए अब m इज इक्वल टू 5/2 पुट करिए, लिखिए पुटिंग या फिर प्लेस m इज इक्वल टू 5/2 इन द गिवन इक्वेशन। इतना आप राइट करो, रख दीजिए। 2 इंटू में 5/2 रखोगे तो 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 -5 इंटू में 5/2 इज इक्वल टू 0। 2 1 = 2, 2 2 = 4, ठीक है। 25/2 -25/2, ध्यान से देख लो, 0 आ गया, 0 इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल है राइट हैंड साइड के। हमें क्या बता रहा है कि जो m इज इक्वल टू 5/2 है वो रूट है इस इक्वेशन का, तो लिख दे रहा हूँ, ठीक है। m इज इक्वल टू 5/2 इज अ रूट, ऐसे भी लिख सकते हो। फाइनली m इज इक्वल टू 2 इज नॉट अ रूट बट m इज इक्वल टू 5/2 इज अ रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चेक करने का तरीका अगर आपको आ गया तो ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला नंबर क्या है। क्या कहा जा रहा है इसमें, फाइंड के इफ x इज इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन। अब आपको पता है अगर x इज इक्वल टू 3 रूट है इस इक्वेशन का, तो x इज इक्वल टू 3 रखने पर इसका वैल्यू 0 होगा ना। तो लिखिए इसमें रख दीजिए, लिखिए तो 0 होगा, इससे कोई मतलब ही नहीं, x की वैल्यू को उठा के इसमें रख दो बस। सॉल्यूशन क्या दिया है, के एक्स स्क्वायर -10x + 3 इज इक्वल टू 0। लिखो प्लेस x इज इक्वल टू 3 इन द गिवन इक्वेशन। तो x इज इक्वल टू 3 रखो, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा -10 इंटू में 3 + 3 इज इक्वल टू 0। देखो के 3 का स्क्वायर 9, 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया 30 + 3 इज इक्वल टू 0। 9 के इज इक्वल टू -30 + 3 -27 और इस तरफ आया +27 के इज इक्वल टू 27/9। 9 1 = 9, 9 3 = 27 के इज इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट्स 3। के का वैल्यू 3 आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, हमें यही निकालना था फाइंड के, तो यही हमारा आंसर हो गया। अभी हमें कुछ करना ही नहीं, हमारा वैल्यू आ गया। ठीक, के निकालना था, के निकाल लिया, ऐसे निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं और हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 5m² + 2m + k इज इक्वल टू 0 इज -7/5। तो ये जो इक्वेशन है ना, इसका एक रूट हमें दे रखा है, कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। लिखो तो जो -7/5 है इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका, देयरफॉर पुट m इज इक्वल टू क्या पुट करोगे -7/5 इन द इक्वेशन। तो m का वैल्यू क्या है -7/5, तो लिखो -7/5, यहाँ पर लिख दो -7/5। सॉल्व करो, देखिए अब इसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। तो यहाँ कर लेते हैं थोड़ा सा बाहर काम, यहाँ क्या आएगा उसको बताना है ना। तो लिखिए 5 इंटू में -7/5 का स्क्वायर किया तो -7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 इंटू में -7/5। सॉल्व कर लीजिए इसको, देखिए 5 1 = 5, 5 5 = 25, हमारे पास आ गया 49/5 प्लस 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया -14/5।
ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा 49 अपॉन में 5 और यहाँ आएगा -14 अपॉन में 5। इसको सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 14 है, ये हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेंगे, घटा लेंगे। घटाइए, 9 में से 4 गया, 9 - 4 = 5, 4 - 1 = 3 अपॉन 5 और 5 बन जाए 5, 5 से बन जाए 35। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 7 और के, देखिए 7 को उस तरफ लेकर के जाएंगे तो हो जाएगा -7। और स्टूडेंट्स इस तरीके से ये जो हमारी एक्टिविटी थी ना, इसको हमने कर लिया। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से जो हमारा प्रॉब्लम सेट 2.1 था, इसके सारे सवालों को हमने सॉल्व कर लिया है। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।